जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार धर्मेंद्र डागर टॉक्स यूट्यूब चैनल पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथी, जैसा आपके इस भाई ने, आपके इस दोस्त ने, आपके इस गुरु ने वादा किया था कि आप लोगों की एसएससी जीडी की जिम्मेवारी मेरी है, तो भाई वो जिम्मेवारी संभाल ली है आज से प्यारे साथी। तो आज आपकी 20 मास्टर क्लासेज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज आपकी पहली मास्टर क्लास है और पहली मास्टर क्लास प्रतिशत के साथ शुरू कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, प्रतिशत से ही क्यों कर रहे हैं शुरू? क्योंकि जब आप घर बनाते हो तो घर में किचन, बाथरूम, हॉल, रूम, बेडरूम सब कुछ मस्त मस्त सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती तो उस घर की नींव दिखाई नहीं देती। लेकिन हमारे दादा, ताऊ, पापा, ताई, मम्मी सब एक बात बोलते हैं कि घर की नींव जितनी मजबूत होगी घर भी उतना ही मजबूत होगा। तो उसी प्रकार से प्रतिशत का टॉपिक है भाई। इसके क्वेश्चन काफी एग्जाम में थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, लेकिन एसएससी जीडी में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है यहां से। और ये पूरे गणित की भाई नींव भी है, पूरे गणित की जान भी है। इसलिए सबसे पहले हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है प्यारे साथी। अब हमारा 20 मास्टर क्लासेज में क्या टारगेट रहेगा ये मैं ऑलरेडी समझा चुका था, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम सेशन को देख रहे होंगे। तो सुनिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या टारगेट है हमारा। जो हमारी 20 मास्टर क्लास है उसकी पहली मास्टर क्लास है आज प्रतिशत की। ठीक है साथी, हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं सुनिए। एसएससी जीडी का पेपर 2021 और 22 में हुआ नहीं, फिर 2023 और फिर 2024 और फिर 2025। ये मैं अनाउंसमेंट के अंदर अच्छे से समझा चुका हूं सब कुछ, एक बार फिर से ध्यान दिला देता हूं। लास्ट के 21 से लेकर 2025 तक जितनी बार एसएससी जीडी का पेपर कंडक्ट करवाया गया ना बच्चों का, ये टोटल 248 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ भाई। 248 शिफ्टों के अंदर प्रत्येक शिफ्ट में गणित के 20 क्वेश्चन आए। गणित के 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40 अंकों का गणित आएगा। आपके पेपर में बता रखा है, अच्छे से पता होगा इतना तो सभी को। तो एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आए, तो मेरे प्यारे भाई 248 शिफ्टों में 4960 क्वेश्चन आए हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि सभी अध्यापकों के मुंह से सुना होगा पीवाईक्यू जरूर करना। तो भाई 2021 से लेकर 25 तक 4960 पीवाईक्यू है गणित के। इनमें से, इन 4960 में से मैं आपको टॉप 400 क्वेश्चन कराऊंगा। टॉप 400 400 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कराऊंगा भाई? 400 क्वेश्चन कराऊंगा 2021 से 25 तक के सभी क्वेश्चनों का, सभी शिफ्टों का निचोड़ करके। ठीक है साथी। तो जो ये 400 क्वेश्चन होंगे ये हम 20 मास्टर क्लास में कराएंगे। तो 20 से डिवाइड कर दो इसे, तो एक क्लास में कितने क्वेश्चन कराएंगे भाई हम? 20 क्वेश्चन। तो एक क्लास में 20 क्वेश्चन, तो 20 क्लासों में 400 क्वेश्चन हो गए। और एक चैप्टर के भी 20 ही कराएंगे, और टोटल चैप्टर भी 20 ही है। देखो भाई, एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन और 20 ही चैप्टर है, तो कितने हुए भाई? 400 क्वेश्चन। सिलेबस मैंने बता दिया था भाई, क्योंकि अब ये दोबारा बताकर मैं समय नहीं वेस्ट करना चाहता। तो आज प्रतिशत के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। अब कल होगा प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 20। डेली एक एक चैप्टर को फारिग करेंगे, चैप्टर वाइज भाई। ठीक है, टाइप वाइज नहीं, चैप्टर वाइज। 21 से 25 तक के टॉप पीवाईक्यू। ठीक है साथी, एक बात और सुन लो, आज पहला दिन है इसलिए बता देता हूं सब कुछ। पेपर के अंदर टाइप वाइज गणित नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा। तो मैं आपको इतना कैपेबल बनाना चाहता हूं, क्वेश्चन कहीं से दिखे लेकिन आपके पेपर में गणित के 40 के 40 अंक आने चाहिए। दिलाए हैं, फिर दिलाऊंगा, अब बारी आपकी है। मैं शिद्दत के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं और कर रहा हूं। जरूरत है आप लोगों की मेहनत की, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, मैं नहीं साथी। ठीक है। और आप सोच रहे होगे कि सर बिल्कुल जीरो से और पूरा गणित ही फ्री ले आते आप, पहले 20 मास्टर क्लासेस क्यों लेकर आए? क्योंकि मेरे प्यारे साथी 20 मास्टर क्लास से कोई पुराना खिलाड़ी है, जो बच्चा दोबारा पेपर देगा, 13 पेपर देगा, या कोई फ्रेशर बच्चा है, तो पुराने बच्चों का तो रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक बार कर चुके हैं, उनको तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। जो फ्रेशर बच्चे हैं वो 2021 से 25 तक के क्वेश्चनों से एक बार निकल जाएंगे, उनको ये पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में आएगा क्या, कैसा और कैसे टैकल करना है। फ्रेशर बच्चा भी इन 20 मास्टर क्लास से 20 में से 14, 15, 20 क्वेश्चनों तक भी पहुंचा पाऊंगा। अगर उस बच्चे का आईक्यू पावर सही है तो वो भी 20 का 20 ले सकता है, सिर्फ 20 क्लासों से।
ठीक है साथी, मेरा टारगेट सिर्फ ये है। और दिवाली से पहले इन 20 दिनों के अंदर मैं आपको एक बार पूरे गणित से निकाल दूंगा। पूरा गणित आपके दिमाग में से इस प्रकार से घूम जाएगा कि हाँ, मजा आ जाएगा भाई। समझ गए साथी? चलिए अब हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। एक बात सुनिएगा सबके सब बच्चे ध्यान पूर्वक, जो प्रतिशत होता है उसका इतना सा तो ज्ञान सभी को होगा कि प्रतिशत लगा दिख जाए तो हटाने के लिए बटे 100 और लगाना हो तो लगाने के लिए गुना 100% करते हैं। बस इतना सा दिमाग में रखिएगा, बाकी सब कुछ हम सिखा देंगे आपको। चलिए साथी अब देखिएगा ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे। ठीक है प्यारे भाई, अभी 2025 का ही पूछा हुआ ताजा ताजा क्वेश्चन है एकदम से, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 20% की कमी की जाती है, तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है? देखो सोचो, एक भिन्न मान ली हमने x बटा वाई। ठीक है साथी, अंश है x, हर है y। ठीक है प्यारे बच्चे, अब अंश में 40% की वृद्धि, अंश जो था वो अपने आप का 140% हो गया, हर में 20% की कमी, हर जो भी था वो अपने आप का 80% हो गया। काटो भाई, कटता हो तो साथी प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 2 से 7, 2 से 4, तो भाई x बटा वाई गुना 7/4 लिख दो या 7x/4y लिख दो। ठीक है प्यारे बच्चे, सेम ही बात है। तो पहले की भिन्न का अब की भिन्न कितना गुना है? 7/4 गुना। ऑप्शन नंबर डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे? एक दूसरा तरीका ये भी रख सकते थे, जैसे अंश भी मान लिया 100 और हर भी मान लिया 100। ठीक है, अरे एक है, ये भी एक रेशनल नंबर होता है, बटे कुछ नहीं है तो एक तो सबके होता है, जिसका कोई नहीं होता एक उसका होता है। ठीक है, अंश 100 हर भी 100, अंश 40% बढ़ जाए तो 140 हो जाएगा, हर 20% कम हो जाए तो 80% रह जाएगा। हाँ भाई, 20 चौका 20 साते आया या नहीं आया? 7/4। आप बोलोगे जी सर, तो पेपर में तो ऐसे दिमाग से करना है। ये तो आपके दिमाग के कुछ पुर्जे टाइट करने लगा हूं, लूज हो रखे होंगे उनके लिए। क्लियर है साथी? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा सभी बच्चे। x माइनस वाई का 85% बराबर है x प्लस वाई के 25% के, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है? जीडी 2023। भाई सबसे अच्छा पेपर, जो सबसे थोड़ी सी अच्छे क्वेश्चनों वाली शिफ्ट बोलूं, जिसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो 2023 का ही था। ठीक है साथी, चलिए भाई देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे देखिएगा सबके सब। ठीक है, ध्यानपूर्वक क्या कहा क्वेश्चन में? x माइनस वाई का 85%। देखो साथी, x माइनस वाई का 50 का मतलब गुना, 85% किसके बराबर होगा? x प्लस वाई का 25%, x प्लस वाई का 25%। अब कटता हो तो काट दो साथी, प्रतिशत से प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत हटेगा बटे 100, बटे 100, 100 से 100 कटेगा तो प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दिया। 5 से काटोगे 17, 5 से काटोगे 5। अब 17 की गुना ब्रैकेट में अंदर कर दो, तो 17 गुना x करोगे तो 17x घटा 17 गुना y करोगे तो 17y बराबर है। 5 गुना x करोगे तो 5x प्लस 5 गुना y करोगे तो 5y। आप बोलोगे जी सर, 5x प्लस का यहां आएगा तो माइनस का, 17x में से 5x गया तो 12x, 17y यहां माइनस की वहां जाएगी तो प्लस की, 17 और 5 22। ठीक है साथी, काटो, 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 11, y को यहां ले आओ, 6 को वहां ले जाओ, तो x बटा y क्या हो जाएगा साथी? 11/6। x का मान 11 तो y का मान 6। अगर x का मान 11 होगा ना तो y का मान 6 होगा। प्यारे बच्चे क्या पूछा? y x का कितना प्रतिशत है? जो ये y है, y 6 है, किससे पूछा? x से, x है 11, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। जो पूछा जाए वो ऊपर, जिससे पूछा जाए वो नीचे, बस ये बात याद रखना। तो क्या पूछा? वाई एक्स का कितना प्रतिशत है? वाई पूछा तो वाई का मान ऊपर, एक्स से पूछा तो एक्स का मान नीचे। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, लगाने के लिए गुना 100%। 6 गुना 100 करोगे तो 600/11%। भाग करो, 11 5 55,
50 50 11 चौका 44 54 सही 6/11 है कोई ऑप्शन? आप बोलोगे गुरुजी B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। खेल खत्म। अब मैं ये रिकॉर्डेड क्लास क्यों दे रहा हूं इसकी भी वजह बता देता हूं। जैसी जिस बच्चे की स्पीड है ना वो उसी स्पीड में वीडियो देख पाए। जिस बच्चे की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है वो 2x की स्पीड में देख लेना। जो पहली दफा कर रहा है वो नॉर्मल स्पीड में पढ़ लीजिएगा। समझे साथी? सिर्फ आपके समय के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। यह आपका एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन। ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है? सुनो भाई, ए का प्रारंभिक मान लिया हमने 100। ए का प्रारंभिक मान अपने घर से 100 मान लिया। 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि प्रतिशत की जो भी वैल्यू होती है वो 100 पर ही तो देखते हैं। जैसे 7% लिखा, क्या मतलब होगा? 7/100। 100 पर कितना? 7। समझे प्यारे बच्चे? इसलिए तो हमने ए का मान 100 मान लिया। 100 है ए का मान। पहले ए में 20% की वृद्धि हुई तो जो भी था वो 20% बढ़ेगा तो अपने आप का 120% हो जाएगा। फिर उसमें 30% की कमी आ जाती है। अब इसमें 30% की कमी आएगी, 30% की, तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा? आप बोलोगे गुरुजी 70%। खेल खत्म भाई। 100 से 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 साते 84 हो जाएगा। जो मान ए का 100 था अब वो क्या हो गया? 84। तो ए का अंतिम मान, ए के प्रारंभिक मान का कितना? 100 का 84 कितना है? 84%। भाई सीधा 100 पे जो वैल्यू हो वही प्रतिशत होता है। आपको करना था नहीं गुरुजी हम तो करेंगे। जो पूछा जाता है वो ऊपर, जिससे पूछा जाता है वो नीचे, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। तो भाई ए का अंतिम मान कितना है? 84 है। ए का अंतिम मान 84 है ना। ए के प्रारंभिक मान से प्रारंभिक मान 100 है, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 100 से 100 कटा वही 84% आया है, नहीं आया? तो क्या जरूरत है? समय खराब थोड़ी ना करना है पेपर में। समय बचा करके समय के साथ खेलना है। ठीक है, चलिए साथी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा ध्यान से सभी बच्चे, ध्यानपूर्वक। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 50% व 20% बढ़ाई जाती है। कोई घनाभ है। The length and breadth of a cuboid are increased by 50% and 20% respectively. लंबाई और चौड़ाई 50 और 20% बढ़ा दी और इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH। नहीं भी पता तो प्रतिशत में डायरेक्ट इनकी रेशियो से गुना कर दीजिएगा। कैसे भाई? देखो 50% का मतलब होता है 1/2। 50% है, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100। 50 एकम 50 दूनी, आप कहोगे जी सर। ऐसे ही 20% का मतलब 1/5, प्रतिशत हटा तो बटे 100। ऐसे ही 30% का मतलब 3/10, प्रतिशत हटा तो बटे 100, तो 3/10। फिनिश। ओके बच्चे, अब सुनो कितना प्यारा मेथड सिखाऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा बस सभी बच्चे। ठीक है साथी, लंबाई और चौड़ाई बढ़ी है। 50% का मतलब 1/2 बढ़ी। 2 से 1 बढ़ी तो कितनी हुई भाई? 2 से 1 बढ़ी तो 3 हो गई। ठीक है, 20% बढ़ी, 1/5 बढ़ी, मतलब चौड़ाई 5 थी, 5 से 1 बढ़ी तो कितनी हो गई? 6। 5 से 1 इंक्रीज हुई तो चौड़ाई हो गई 6 और ऊंचाई हुई कम, 3/10, मतलब 10 थी पहले, 10 से 3 कम होगी तो 7। आप 100 मानकर करना चाहो तो 100 मानकर भी कर सकते हो कि 100 से 150 हुई, 100 से 120, 100 से 70, बात वही आएगी, बस कैलकुलेशन बढ़ेगी। ठीक है साथी, अब देखिएगा, अब बस इनकी गुना कर दो आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है साथी, आमने सामने कटता हो तो काट भी सकते हो, जैसे 2 एकम 2 दिया, बस भाई 1 गुना 5 गुना 10, 10 5 50, एकम 50, 7 तिया 21 तिया 63। लीजिए प्यारे बच्चे, पहले वॉल्यूम 50 थी तो अब 63 हो गई। वॉल्यूम में 13 की वृद्धि हुई, कितने से? 50 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%।
50 एकम 50 दूनी 13 दूनी 26% की वृद्धि हुई भाई। कितने की वृद्धि हुई? 26% की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर एंड बात खत्म। ठीक है साथी, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे, एक दो बच्चे नहीं भाई, सबके सब बच्चे। अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। अरुण को वरुण से 20% कम और राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। ठीक है, यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए? अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए? ठीक है साथी, चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप इजीली देख पाओ। देखो कौन कौन है प्यारे साथी? 3 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर। कौन कौन है? एक का नाम है अरुण, एक का नाम है अरुण, एक का नाम है वरुण और एक का नाम है राजू। ठीक है, अब सुनो ध्यान से कैसे करोगे। अरुण को वरुण से 20% कम प्राप्त हुआ। अरुण को वरुण से रिलेशन दे रखा है और राजू को भी वरुण से, तो वरुण के अंक मान लो भाई 100। ठीक है साथी, अब सुनो। अरुण को अरुण को वरुण से 20% कम, अरुण है ना, इसे इस वरुण से 20% कम, इसे 100 तो इसे कितना? 80 भाई। ठीक है, आगे राजू को वरुण से 30% कम, राजू को इस वरुण से 30% कम, 100 से 30 कम होगा तो क्या होगा? 70। लीजिए प्यारे बच्चे, लीजिए साथी सबके सब। अरुण को मिले 80 तो भाई वरुण को 100, राजू को 70 अंक मिले। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए, कितने हुए हमारे अकॉर्डिंग? 70, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 140, तो अरुण को कितने हुए? अरुण के बताने हैं। हमारे अकॉर्डिंग राजू को 70, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 140, तो ये 70 का कितना गुना है भाई? 2 गुना। 70 दूनी तो 80 दूनी 160, तो अरुण को कितने मिलेंगे प्यारे बच्चे? सिर्फ और सिर्फ 160। 160 इज द करेक्ट आंसर एंड फिनिश। खत्म। ऐसे ही पेपर में उड़ाना है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए ध्यान से। एक संख्या में 18% की कमी की जाती है, परिणामी संख्या में फिर 50% की कमी, तो संख्या में होने वाली कुल कमी प्रतिशत कितना है? भाई एक बात सुन लो ध्यान से, एक आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो और एक आप बेसिक से भी कर सकते हो। देखो बेसिक से तो कैसे, कोई संख्या हमने 100 मान ली, पहले पहले 18% की कमी हुई, 100 का 18% कितना आएगा? 18। ठीक है, 18 कम हो गई, कितनी हो गई? 82। अरे 18% ही तो कम हुई थी ना, तो 100 का 18% 18 आया। अब 82 बची है, अब 50% कम, तो भाई 82 का 50% निकालना, 82 का 50%, प्रतिशत हटेगा बटे 100, तो भाई क्या आएगा? 41। 82 से 41 कम होगी तो कितनी बचेगी साथी? 41। तो संख्या में होने वाली कुल कमी प्रतिशत, तो भाई 100 थी संख्या, 41 हो गई, तो संख्या में कमी आई 59 की। कितने पर? 100 पर, तो 59% कम हुई ये संख्या। कितनी कम हुई प्यारे साथी? 59%। कुछ बच्चे सक्सेसिव से करते हैं। सक्सेसिव बोला जाए तो भाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? अब डायरेक्टली देखिए कैसे। पहले 18 कम, तो कम है तो माइनस, वर्दी हो तो प्लस, 50% फिर कम, -50, -18 -50, माइनस माइनस प्लस, 18 गुना 50 बटा 100। लो भाई लगा दो प्रतिशत, 50 एकम 50 दूनी, 2 एकम 2 नीमा। ठीक है, 50 और 18 68, 68 में से 9 चला जाएगा तो 59% की कमी आएगा। बात खत्म भाई। सी इज द करेक्ट आंसर एंड फिनिश साथी। ठीक है, एक बार देखिए सबके सब बच्चे और मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए मजा आया भाई सभी को? एक बार वीडियो को यहीं पे रोको और जवाब दो सभी।
चलिए भाई, आपको एक सूचना, एक खबर दे देते हैं प्यारी ही। ठीक है भाई, दे दी जाए प्यारी सी सूचना आप सभी को। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ रखा था, फिर ड्राइवर का आया, फिर हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ का आया, और अभी अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आ गया। ठीक है साथी, अगली सूचना आज दिन में एनटीपीसी का आया, जेई का आया। भाई मेहनत करने वालों की जरूरत है। ठीक है, इस वर्ष में नौकरियां भर भर के हैं। अगर 2026 में भी आप किंग नहीं बन सके ना, तो भाई फिर कोई फायदा नहीं। कब खून खोलेगा फिर आपका, कब जोश जुनून आएगा? क्योंकि आपके माता पिता की आंखों में जब वो खुशी के आंसू दिखेंगे जब आप कामयाब हो जाओगे। मैं ये चाहता हूं आप इतनी मेहनत करो कि हर कट ऑफ के अंदर आपका नाम आए। ठीक है, और पागल होकर पढ़ो यार, पढ़ने लग जाओ बस। पढ़ाई के अलावा कुछ मत सोचो, कुछ मत दिमाग लगाओ, कुछ और मत करो, सिर्फ पढ़ो। कब तक? जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। इतना करके दिखा दीजिए भाई। मैंने जिस दिन ये बैच लॉन्च किया था उस दिन एक बात बोली थी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुझे फीस चाहिए इस बैच की, वो रुपए में नहीं चाहिए भाई। ठीक है, मैं हाथ जोड़ के ये नहीं कहूंगा कि भाई आप मुझे इतने रुपए फीस दीजिए, मुझे फीस के रूप में आपका सिलेक्शन चाहिए, बस वो दे दीजिए। सिलेक्शन की भूख है आपके, सिलेक्शन की भाई, और कुछ नहीं प्यारे साथी, समझ गए? बस वो चाहिए, और वो आप दोगे, मुझे इतना विश्वास भी है। चलिए साथी, ए का 39%, बी के 42% का औसत ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है? सुनो, देखो, ए अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा। ए का 39% और बी के 42% का औसत। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, ए का 39%, ए का मतलब गुना, 39%, बी का 42%। ए का 39%, बी का 42% आ गया। इनका औसत कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ के दो से, अरे ये क्या आ गया, इन दोनों को जोड़ के और दो से क्या कर दो प्यारे साथी, भाग। ए का 39% और बी के 42% का औसत, ए और बी के अंतर का, ए और बी के अंतर का 3/5 के बराबर है। इसके 3/5 कर दो, इसके बराबर है साथी। देखो, ए का 39% और बी के 42% का औसत ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है साथी। अब ये सोल्व करिएगा, देखिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे। ये प्रतिशत हटेगा, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा अलग से सोल्व करके दिखा रहा हूं। ए का 39%, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, तो 39 गुना ए करोगे तो 39A/100। इसे क्या लिख सकते हो? 39A/100 प्लस 42B/100। प्रतिशत हटा तो, और बटे तो 2 है ही, उसे रखे रहो थोड़ी देर के लिए भाई। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 100। ये 39A प्लस 42B है भाई, और बटे 2 है ही, बटे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 39A प्लस 42B। अब बटे 100 है, और ये क्या है? 2/1 की, उलट करके क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसे मैं डायरेक्टली ही लिख रहा हूं कि 39A प्लस 42B बटा 100 गुना 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 200, बराबर है A घटा B गुना 3/5। ठीक है मेरे प्यारे साथी, देख लो ध्यान से, बिल्कुल ऐसे सिखा रहा हूं जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। अब भी कोई जिंदा लाश भी आई होगी ना, वो भी सीख जाएगी। इतना तो प्यारे बच्चे, देखिए, काटोगे तो 5 एकम, 5 चौका और 0। ठीक है, 40 भाग में वहां जाएगा तो गुना में, तो 39A प्लस 42B बराबर 40 की गुना 3 से हुई तो 40 दिया 120, 120 गुना ए 120A घटा 120B। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए, ये 39 है, यहां है प्लस का, वहां जाएगा तो माइनस का, तो 120 में से 39 घटा दोगे, क्या आ जाएगा गुरुजी? 81A। क्या आएगा भाई? 81A। अब 120 यहां लेकर आओगे तो प्लस का, तो 162B काट दो, 81 एकम 81 दूनी। भाई बी को वहां ले जाओ तो ए बाई बी क्या रह गया? 2 बटा कुछ नहीं है तो 1। खत्म हो गया क्वेश्चन।
ए का मान 2 तो बी का मान 1, ए का मान 2 तो बी का मान 1। क्लियर है प्यारे भाई? अब सुनिएगा, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी पूछा है, बी का मान क्या है 1, किससे पूछा है ए से, ए कितना है 2 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 2 से 50, सिर्फ और सिर्फ 50%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ कभी आपके इस भाई के पास, आपको गणित सिखाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देख लीजिए अच्छे से। ये इतना लंबा चौड़ा, इतना सहजता से इसलिए सिखाया कि आपको सब कुछ समझ में आए। मुझे समय इसलिए लगा समझाने में ताकि आपके दिमाग में डिलीवर कर पाऊं। ठीक है, मैं समझा रहा हूं तब वक्त लग रहा है, आपको करने में नहीं लगेगा। चलिए साथी, क्वेश्चन नंबर 8। 2021 में क्रिकेट टीम 225 मैच में से 80 मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए? मुझे कल का इंडिया पाकिस्तान का मैच याद आ गया भाई। चलिए, नालायकों ने ट्रॉफी भी नहीं ली। इतनी जबरदस्त बेइज्जती करते हैं क्या? पाकिस्तान को हराने के बाद पाकिस्तान के किसी शख्स के हाथ ट्रॉफी तक भी कबूल नहीं थी। यहां से थोड़ा सा तो दिल से ठीक लगा यार। चलिए, मस्ती में एंजॉय कर रहे हैं अपना। ठीक है, देखो 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 में से 80% मैच जीतना चाहती है। कितना? 80% मैच जीतना चाहती है। मतलब 225 का 80% आप देखोगे तो क्या आएगा? 25 नीमा, 25 चौका 4 से 20, 20 नीमा, 180 मैच जीतना चाहती है। कितने भाई? 180। ठीक है, 120 मैच में 120 मैच खेल चुके हैं भाई ये। कितने? 120 मैच। 120 मैच में सफलता दर रही है 70%। कितनी भाई? 70%। तो 120 का 70%, 12 साते 84, मतलब 84 मैच जीत लिए हैं। कितने जीत लिए? 84 मैच। तो भाई अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए? सुनिए, 180 में से 84 मैच जीत लिए तो 96 मैच और जीतने हैं, टारगेट पूरा करना है। तो कितने में से? 225 में से 120 मैच हो गए तो मैच बचे कितने गुरुजी? 105। 105 तो 96 जीतने हैं 105 में से, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 5 से काटोगे 20, 5 से काटोगे 21, 3 से 7, 3 से 3 तिया 3 दूनी 32, दूनी 64, 640 बटा 7%। भाई भाग करो, 7 नीमा 63, 7 एकम 7, कितना बचा? 3। 91 सही 3/7% की दर से इसे आगे सफलता लेनी पड़ेगी, तब जाकर अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। ये समझे भाई? हुआ क्लियर अच्छे से? चलिए फिर और आगे, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा ध्यान से सभी बच्चे। प्राइस क्वांटिटी, ओके भाई। देखिए साथी, प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि, 25% का मतलब 1/4, 4 से 1 बढ़ गई कीमत, 4 से 1 बढ़ गई। ठीक है, प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि होने से एक महिला 200 रुपए में 5 किलो प्याज कम खरीद पाती है, तो प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत कितनी है? ध्यान से सुनना। प्राइस हो गया 4 से 5, तो क्वांटिटी क्या होगी? 5 से 4। जब मूल्य बढ़ता है तो क्वांटिटी घट जाती है। पेट्रोल महंगा हुआ, हम कम यूज करने लग गए। साफ सी बात यह है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, हम कम यूज करेंगे भाई। पहले प्याज सस्ती थी, ज्यादा लाते थे, महंगी हो गई, कम लाने लग गए। महंगाई होने की वजह से हम कितनी कम प्याज लेकर आते हैं आज? 1 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितनी कम लेकर आते हैं? 5 किलोग्राम। हमारी 1 यूनिट होगी मात्र 5 किलोग्राम की। 1 यूनिट होगी हमारी सिर्फ 5 किलोग्राम की। तो मेरे प्यारे भाई पहले कितने लेकर आते थे? 5 यूनिट, 5 5 25 किलोग्राम। आज कितनी लेकर आते हैं? 5 का 20 किलोग्राम। लेकिन आपको यह नहीं बताना, आपको बताना क्या है? प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत क्या है? प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत क्या है? तो भाई खर्चने के लिए 200 रुपए है और 200 रुपए में 20 किलोग्राम आती है आज प्याज, तो काटो भाई क्या आएगा? 20 एकम 20 से 10, तो जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो है सिर्फ 10 रुपए प्रति किलोग्राम।
कितना है प्यारे साथी? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, क्लियर हो गया? आ गया मजा? चल रहे आगे, देख लो ध्यान से अभी। चलिए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन ऐसी हो जाएगी कि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन को घटाने के लिए इसका एक बेहतरीन तरीका सिखाता हूं भाई। इस टाइप के क्वेश्चन 2019 में 22 में सीजीएल मेंस में पूछे गए थे और 2025 से जीडी में भी आए हैं। तो ध्यान से देखो, पेट्रोल का मूल्य 50% बढ़ गया, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इस पर होने वाला व्यय खर्चा सिर्फ 11% बढ़े? तो सुनो भाई, आपने 100 से ये सोल्व करना है। ठीक है, ऊपर प्राइस या क्वांटिटी का लेना देना, ठीक है, नीचे सिर्फ एक्सपेंडिचर का साथी। ठीक है, मूल्य 50% बढ़ा, तो 100 से 50% बढ़ा तो हो गया भाई 150। ठीक है, खर्चा 11% बढ़ा, तो 100 से 11% बढ़ेगा तो 111। बस भाई, कि खपत को कितनी कम करे कि वह सिर्फ 11% बढ़े। तो भाई जो खपत है वो कितनी कम करनी पड़ेगी? 150 की बजाय 111 तक बैलेंस करना है, तो 39 कम करनी पड़ेगी। कितने से? 150 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। हाँ भाई, 0 से 0, 5 से 3, 5 से 2, 3 एकम 3 एकम 3 दिया, 13 दूनी 26% की कमी करनी पड़ेगी। खत्म। इतने क्वेश्चन का इतना सा समाधान इनफ है। ठीक है, ऐसे तरीके से क्वेश्चनों को करोगे तो ही पेपर पे समय से पेपर अटेम्प्ट होगा भाई। समझ गए ना मेरे प्यारे साथी? बताइए, आगे बढ़ जाऊं फिर? और मजा आ रहा है? बताते रहा करो भाई। लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ो भाई ध्यान पूर्वक सबके सब। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने 40, 50, 15% कम की गई, लेकिन चौथे महीने 40% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? बस भाई, प्रतिशत में बताना है तो मूल कीमत को 100 मान लो, बात खत्म करो। मूल कीमत को कितना मान लो? 100, कि उसकी मूल कीमत थी 100। ठीक है, मूल कीमत थी 100। पहले महीने में 40% की कमी, तो 60% कर दी कीमत, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100। दूसरे महीने में 50% कम, तो अपने आप का 50% बच गई। तीसरे महीने में 15% कम, अपने आप का 85%। चौथे महीने में 40% की वृद्धि, तो अपने आप का 140% हो गई। देखिए प्यारे बच्चे, सबके सब 100 से 100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 5 से 17, 5 से 2, 2 से 7। बस भाई, और काट दो। 5 से 5 दूनी, 2 से 10, 2 से 3। ठीक है भाई, खेल खत्म। 17 तिया 51, 51 गुना 7 करो, 7 एकम 7, 7 पांजे 35, और बटा कितना है भाई? 10, तो 1 के बाद पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चे, ईंधन की जो कीमत पहले 100 थी ना, अब 4 महीनों में ये वृद्धि कमी करने के बाद वो कीमत 35.7 रह गई। तो कितने की कमी हुई भाई? 100 में से 35 चला जाए तो 65, 65 में से 0.7 चला जाए तो 64.3% की कमी हो गई। 64.3% की कमी। खत्म भाई, इससे बेहतरीन अप्रोच नहीं हो सकती इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। समझे प्यारे बच्चे? हो गया क्लियर सभी का अच्छे से? चल दू? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखो सभी अच्छे से। एक आदमी का खर्च उसकी आय का 70% है। एक आदमी का जो खर्च है ना, जो उसकी इनकम है, उसका 70% है। यदि उसकी आय में क्रमिक रूप से 20 और 50% की वृद्धि होगी, 2 बार वृद्धि कर दी, एक बार 20 की, एक बार 50% की, और उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा? उसका नया खर्चा पिछले खर्चे से कितना प्रतिशत ज्यादा या कम होगा, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना हो जाए। उसकी जो नई बचत है ना, वो पिछली बचत की भाई 2.5 गुना हो जाए। सुनना साथी ध्यान से, सभी साथी ध्यान देना यहां पर।
ठीक है, सुनो, जो इनकम है वो किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के भाई। इनकम है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। आय, आय में से क्या तो खर्च हो गया, बचाओगे, यही तो काम करोगे ना। जैसे आप 100 कमाते हो, 100 में से 80 खर्चे तो 20 बचाए, यही तो होता होगा। आप कहोगे जी सर। अब पहली लाइन पढ़ो, एक आदमी का खर्च उसकी आय का 70% है। एक आदमी का खर्च आय का 70%, आय है 100 तो खर्चा है 70। 100 में से 70 खर्चा तो बचेंगे कितने भाई? सिर्फ और सिर्फ 30। 100 में से 70 खर्च दिया तो बचेंगे मात्र 30। क्लियर है साथी? आगे सुनिएगा, यदि उसकी आय में क्रमिक रूप से 20 व 50% की वृद्धि हो जाए, भाई 20% की और 50% की वृद्धि हो जाए। देखो 100 है आय, 20% बढ़ेगी तो 100 का 120% हो जाएगी, फिर 50% बढ़ेगी तो जो है उसका 150% हो जाएगी। 100 से 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 पांजे 60, 12 एकम 12 और 6 18, तो आय कितनी हो जाएगी? 180 भाई। आय कितनी हो जाएगी? 180। खत्म, चलो आगे। ठीक है, और उसकी बचत पिछली बचत का 2.5 गुना, पिछली बचत का 2.5 गुना। ठीक है, 25 या 75 भाई, 25 गुना 30 करोगे 750 पॉइंट लगेगा तो 75। अरे 30 गुना 2.5 कर दो ना यार, ये पॉइंट हटेगा तो बटे 10, 0 से 0, 25 या 75। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से, सबके सब साथी, ठीक है, सुनिए। अब कमाई 180 और बचत है 75, तो भाई 180 में से 75 बचत को हटा दो तो खर्चा कितना? 105। अब बताना क्या है? उसका पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। जो नया खर्चा है वो पिछले खर्चे से कितना ज्यादा या कितना कम प्रतिशत होगा। ठीक है साथी? तो देखिए ध्यान से, 70 से 105 हो गया खर्चा, खर्चे में 35 की वृद्धि हुई, कितने से? 70 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 35 एकम 35 दूनी, 2 से काटोगे तो 50, 50% ज्यादा हो गया खर्चा भाई। खर्चा 50% ज्यादा, क्या दिक्कत है? सैलरी इतनी बढ़ गई, खर्चा भले ही बढ़ता रहे, बचत बढ़ रखी है, और चाहिए क्या इंसान को यार। चलो साथी आगे, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से पढ़िएगा सबके सब बच्चे। ठीक है, चलिए पढ़िए भाई सभी। एक आदमी अपनी मासिक आय का 31 और 9% भोजन और कपड़ों पे खर्चता है। भाई 31 और 9 कितना हो गया? 40% हो गया। ठीक है, 31 और 9 40% भोजन और कपड़ों पर खर्चता है। ठीक है, शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्चता है। देखो, अगर किसी की आय अपने आप में 100% है भाई, उसने इसमें से 40% खर्च दिया, 40% खर्च दिया किस पर? भोजन और कपड़ों पर, फूड पर और क्लोथ्स पर। ठीक है प्यारे बच्चे, बचा कितना? 60%। बचा यही ना। अब क्या कहा? शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर। इस शेष का 1/3 मतलब 3 से काटोगे तो कितना आया? 20% बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है, वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है। भाई एक बात बताओ, शेष है 60, 60 का 20% और बच्चों के लिए दे दिया तो बचेगा कितना? 40% बचेगा। ठीक है साथी, बचेगा कितना? 40%। क्वेश्चन में क्या कहा? वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है, जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। मतलब भाई इन तीनों पर यार खर्च दिए, उसके बाद जो राशि बची ना उसका आधा है ये। मतलब राशि कितनी बचती है हमारे प्रतिशत के अकॉर्डिंग? 40, तो वैसे 9000। भाई 9000 का ही तो आधा होता होगा। तो भाई मासिक वेतन बताना है। मासिक वेतन नहीं बता दोगे क्या? 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8, 4 5 है भाई। 40% 9000 के बराबर तो 1% 225 के, और 100% होगा मेरे प्यारे भाई 22500 के। कितने के? 22500 के। आपका रिजल्ट आ जाएगा भाई D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। एंड खत्म भाई, फिनिश, खेल खत्म। ओके प्यारे भाई,
भाई पानी डालो ना इस गिलास में। चल दो आगे साथी। चलिए भाई जल्दी दे दो, प्यास लगी हुई है जबरदस्त। मेरे प्यारे साथी, रिकॉर्डिंग और लाइव में इतना फर्क होता है। लाइव ज्यादा इजी होती है रिकॉर्डिंग से। पानी दे दो भाई जल्दी, पानी दो। क्योंकि भाई उसमें आपकी लाइव चैट होती है, आपसे बातें कर लेते हैं, आपसे बोल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ थोड़ा सा गैप सा मिल जाता है। लेकिन रिकॉर्डिंग में जैसे मशीन चला दी जाती है, कूलर चला दिया वो चलता ही रहेगा, पंखा चला दिया चलता ही रहेगा, एसी चला दिया चलता ही रहेगा, मानते हो? तो मशीन के जैसे लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं। और मेरे प्यारे साथी, धन्यवाद भाई, एक और भर के रख दो। पूरे दिन पढ़ाने के बाद ये रिकॉर्डिंग करता हूँ भाई। आज ये वीडियो, आज ये क्लास थोड़ी सी लेट मिल रही है ना आपको, सिर्फ ये वजह है कि सुबह से बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक क्लासेस चलती रही भाई। नोटिफिकेशन आ गए 3-4, तो उन पे डिटेल वीडियो शॉर्ट्स वगैरह बनाने में समय लग जाता है, मानते हो ना? आज 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं किया होगा मैंने, सुबह 9 बजे से लगातार चल रहा हूँ भाई। ठीक है, लेकिन बाकी दिन आपके टाइम टू टाइम ही क्लासेज आएंगे। 7 बजे का मतलब 7 बजे ही। अगर 1% नहीं आती तो ये मत सोचिएगा कि नहीं आएगी आज क्लास। क्लास रेगुलर आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गई तो किसी दिन। ठीक है साथी? चलिए, एक कस्बे की जनसंख्या में 5% की वृद्धि दर है। 5% का मतलब 1/20, मतलब एक वर्ष में 20 से 21 होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, वर्तमान जनसंख्या है भाई 16,000, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष के बाद। भाई एक वर्ष में 20 से 21 होती है, एक वर्ष में 20 से 21 होती है, एक वर्ष में 20 से 21। अरे आप ऐसा करते, 16,000 है, 5% बढ़ी तो 105% हुई, काटते 5 से तो 21 और 20, यही तो आना था। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट बताकर कोई क्राइम कर रहा हूं क्या यार? आसानी तो करवा रहा हूं। एक वर्ष है तो एक वर्ग गुना, 2 वर्ष है तो 2 वर्ग गुना, और 3 वर्ष हो तो 3 वर्ग गुना। समझ गए साथी? देखिए आप, 2 0 से 2 0, 2 1 कम 2 8 है, 2 1 कम 2 चौका। ठीक है, 21 गुना 21 441, 40 से गुना करो 0, 4 1 कम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 1 17, 17,640 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर। ओके प्यारे भाई, ये 2023 के जब क्वेश्चन करा रहा था ना, 2000 दिसंबर 23 की बात है, 2024 के जीडी के लिए पढ़ा रहा था, पहली बार ऑनलाइन आकर पढ़ाया था भाई। तब बच्चों ने नाम दिया था ये D4 धर्मेंद्र डागर सर। और ये 20 ही नाम क्यों रखा? क्योंकि सबसे पहले जो आप लोगों ने मेरी पसंद की थी सीरीज, वो 20 दिन 20 मैराथन थी, जब मेरा शुरुआती पीरियड था भाई। उसके बाद आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना विश्वास दिखाया, इतनी उम्मीदें लगा ली मेरे से। अब मैं पूरे दिन रात आप लोगों के लिए लगा रहता हूं कि आपकी उम्मीदों से कई गुना लौटाऊं भाई। समझे साथी? चलिए, अब आपको तो फायदा है यार, आपको तो फायदा है यार रिकॉर्डेड का। अब मेरी ये बातें सुनने का मन ना करे तो कर दो स्किप, चल दो आगे, है ना भाई? चलिए देखिए, मस्त क्वेश्चन है भाई एकदम से। ठीक है साथी, 3 उम्मीदवार ए, बी और सी के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। सभी वोट वैध थे भाई। 3 कैंडिडेट थे ए, बी, सी, सिर्फ 80% वोटर ने ही वोट डाले। ठीक है, सभी वोट वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मिले। बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों के बीच का अंतर 10,000 है। यदि बी को सी से 10% अधिक वोट मिले तो मतदान सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? सुनो भाई सभी बच्चे, टोटल कितने कैंडिडेट हैं भाई इलेक्शन में? 3 कैंडिडेट हैं। कितने हैं साथी? 3। देखो ध्यान से, एक कैंडिडेट का नाम ए है, एक का बी है, एक का सी है। ठीक है, अब सुनो, ए, बी को ए से 50% कम, 50% का मतलब होता है 1/2। बी को ए से 50% कम मतलब 2 से 1 कम, ए को है 2 तो बी को है 1, 2 से 1 कम। ठीक है, बी को ए से 1 कम, 2 से 1 कम क्या होगा? 1। ठीक है, बाकी आगे कुछ नहीं है, छोड़ दो खाली। आगे इसको रोको, आगे पढ़ो। यदि बी को सी से 10% अधिक, 10% का मतलब 1/10, बी को सी से मतलब सी को 10 तो बी को 10 से 1 ज्यादा कितनी?
11 भाई। ठीक है, ये खाली है, खाली छोड़ दो। अब देखो अनुपात का एक प्यारा सा फंडा बताता हूं सभी को। एक के बाद कुछ नहीं है, एक आएगा। 11 से पहले कुछ नहीं है, 11 आएगा। अब इनके गुना कर दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 10 एकम 10। बी को सी से 10% ज्यादा है और एक और बी को ए से 50% कम है। ये वेरीफाई हो गया। अब सुनिए, जो टोटल वोटे हैं ना, उनमें से 22 हिस्से ए को, 11 हिस्से बी को और 10 हिस्से सी को, जितनी वोट डली है उनमें से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब सुनिएगा ध्यान से। बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों के बीच का अंतर 10,000 है। बी और सी के बीच में वोटों का जो डिफरेंस है वो 1 है। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितना है भाई? वो 10,000 है। हमारी एक यूनिट 10,000 की, तो तीनों को टोटल वोटें कितने मिली? तीनों उम्मीदवारों को 22 और 11 33 और 10 43 यूनिट मिली भाई। एक यूनिट 10,000 की, तो 43 यूनिट कितने की साथी? आप बोलोगे गुरुजी 4,30,000 की। तो जो टोटल वोटें डली है वो डली है भाई 4,30,000। वो कितनी डली? 4,30,000। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये टोटल वोट है 4,30,000। ठीक है बच्चे, अब सुनिए, आपको वो बतानी जो मतदान सूची में है। तो भाई टोटल वोट मानी हमने एक्स, टोटल का 80% ही लोगों ने वोट डाली, तो टोटल का जो 80% है वही तो इन तीनों कैंडिडेट को मिली। और मिली कितनी? 4,30,000। लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, कटता हो तो काट दीजिए भाई। 10 से 10, 8 एकम, 8 पांचे 40, 30 8 तिया 24, 8 7 के 56, यही तो होगा। 40 30 8 तिया 24, 60 8 7 के 56, 8 5 40, 100 भाग में वहां जाएगा तो गुना में। तो भाई 100 की गुना होगी तो 5,37,500 आ जाएंगे टोटल वोटर। 5,37,500। कौन सा ऑप्शन है प्यारे साथी? ऑप्शन डी है। आपके इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट होगा वो होगा D4, धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे। आगे अच्छे से समझ में। अब आपका मन कर रहा होगा सर कोई ऐसी क्लास भी है क्या जिस क्लास से हम बेहतरीन तरीके से गणित कर लें? तो सुनिए भाई सभी बच्चे, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर सर्च करिएगा आप। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जा सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको मिलेगा मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल। ठीक है, वहां पर आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। ठीक है, ये जो 50 मास्टर क्लासेज है इसे ओपन करिएगा। ठीक है, इसके अंदर जो ये प्लेलिस्ट है ना, इस प्लेलिस्ट के अंदर प्यारे बच्चे पहली दूसरी तीसरी ये 3 क्लास से कर लेना। पूरा परसेंटेज सिखा रखा है। ये मत सोचना ये तो दिल्ली पुलिस की है यार, लेकिन प्रतिशत वही है। जीडी में आधा 0.1 अंक नहीं कटेगा। ठीक है, जिस बच्चे को बिल्कुल बेसिक से प्रतिशत करना हो, आप ये पूछना चाहो ना कि सर मुझे आपका प्रतिशत पढ़ना है, तो बताइए कहां से पढ़ू? तो भाई 1 2 3 ये पहली 3 क्लास से कर लेना। ठीक है, पहली क्लास 1 घंटे की है, दूसरी क्लास 3 घंटे की, तीसरी क्लास 4 घंटे की। 4 और 3 7 और 1 8, 8 घंटे में पूरा प्रतिशत सिखा रखा है। ठीक है प्यारे भाई, या आप वीडियोज में जाओगे तो वीडियोज में ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। बस यही इतना सा चक्कर होगा भाई। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये आ गई पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्लास देख लीजिएगा। अगली बात सुनिए, टेलीग्राम पर जाना, ये मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल भाई, क्यूआर कोड से स्कैन कर लेना, यहीं पे पीडीएफ क्लास नोट सब कुछ मिलेगा। सुनो आप, जैसे आपके पास तो लेटेस्ट लिंक होगा नीचे वाला। ठीक है साथी, अब सुनो, आपको जो पिन मैसेज है ना उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करना है। उस पर जब मास्टर क्लास आ जाए तब रुक जाइएगा। ठीक है साथी, ये आ गया मास्टर क्लास 3। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिएगा, यहां पर आपको देखो ये तो दिख रहा परसेंटेज क्लास नोट्स और ये दिख रहा परसेंटेज मास्टर सीट। देखो साथी, मैं आपको दिखा देता हूं, आपके भले की चीजें, कोई पैसा नहीं लगना। ये दिल्ली पुलिस के लिए है, लेकिन यही प्रतिशत भाई आपके लिए। अगर ये सीट लगा ली ना तो जीडी भी हो गया, दिल्ली पुलिस भी हो गया और बाकी सभी एग्जाम्स भी हो गए। देखो परसेंटेज, पहले टेबल है, फिर डेफिनेशन है, फिर टाइप 1 से क्वेश्चन शुरू है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू कर रखा है। पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 का, अगला एएलपी 2018 का, अगला दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का, अगला एसएससी जीडी 2025 का।
समझे साथी? देखो ये पूरी सीट पूरी टाइप वाइज प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई किताब खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। और जब आपको आंसर मैच करने होंगे तो देखते जाइए एक बार सभी, जब आपको आंसर मैच करने होंगे, ये आंसर की आ गई। ठीक है प्यारे बच्चे, दिख गया अच्छे से? अब सुनिएगा ध्यान से। अब आपको चाहिए कि यार सॉल्यूशन चाहिए हमें तो इनका पूरे का, सॉल्यूशन ही तो चाहिए यार हमें, तो इनके क्लास नोट्स मिल जाए तो दिल खुश हो जाए। तो इससे ऊपर क्लास नोट्स है भाई, जो इन तीनों क्लासों में पढ़ा रखा है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चे सबके सब, ये रही वो 50 मास्टर क्लास की पहली। देखो ये प्रतिशत पूरा बेसिक से पढ़ा रखा, टोटल 244 पेज की है ये। देखो ध्यान से सभी, देखिए प्यारे भाई, देखो साथी, ये एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखते चलो। ये दूसरी क्लास का भी इसी में कनेक्ट कर दिया, 3 क्लासें कहीं ना पढ़ने की, उन तीनों की एक ही क्लास नोट्स है ये। देखो देखो प्यारे साथी, दिख रहा है? जो ये तरीका आज सिखाया वही तरीका। देखो ये रहा सीजीएल 2019 का क्वेश्चन, ये रहा सीजीएल 2022 का क्वेश्चन। दिख रहा है प्यारे भाई? ये रही पूरा 150 क्वेश्चनों में पढ़ा रखा है ये प्रतिशत, तो यहां से आपका भला हो जाएगा साथी। समझ गए? तो आप उन्हें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, आपका ही फायदा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे, निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी, कुल मतों का 70% मतदान हुआ। देखो टोटल वोटर 90,000 दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, 70% ने वोट डाला, 90,000 के 70% ने ही वोट डाला। यदि मतदान में 60% ए के पक्ष में पड़े तो बी को कितने मिले? तो भाई जितने मतदान हुए उनमें से 60% ए ले गया, तो जितना मतदान हुआ उसका 40% बी को मिलेगा साथी। लो काटो, 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0। हाँ भाई 4 7 28, 28 गुना 900 करोगे, 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 25, तो 25,200 भाई, 25,200, 25,200 ऑप्शन नंबर बी 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, खत्म भाई। चलिए आगे, बस भाई आप फारिग करा देते हैं, टेंशन फ्री रहिए। क्वेश्चन नंबर 17, आइए दोस्त। एक परीक्षा में नवीन को, नवीन सर ना, नवीन हमारा दोस्त ना, कोई बच्चा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे नवीन सर आरडब्ल्यू वाले, ना भाई ना, तो वो नवीन है, और एक हमारा अजीज मित्र है जो हमारा कभी से दोस्त है पुराने समय से, ठीक है, जब पढ़ते थे तब से, बिल्कुल सगे भाई के जैसा, भाई सगा ही भाई है, वो भी नवीन नहीं है। ये एग्जामिनर का कोई सगा संबंधी होगा, उन्होंने नवीन डाल दिया होगा, ठीक है। चलिए भाई, एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 25 अंकों से रह गया बेचारा। यदि उसे 46% अंक मिलते तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, 46% मिलते तो भी 5 से फेल होना था। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? तो भाई परीक्षा तो मैक्सिमम 100% की होगी। आप बोलोगे जी सर, तो सुनिएगा मेरे प्यारे साथी सभी, नवीन को अगर 21% मिलते हैं तो वो 25 अंकों से फेल हुआ, 21% अंक मिले और 25 अंक और आ जाते तो ये पास होने के अंक थे। अगर उसे 46% मिलते हैं, 5 अंकों से फेल है, अगर उसे 5 अंक और मिल जाते तो ये पास होने के, ये पास होने के, बात तो एक ही है। आप बोलोगे जी सर, 5 को यहां लाओगे माइनस, 25 में से 5 जाएगा तो 20, हाँ भाई 21 वहां जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा? 21 को वहां ले जाओ, ले जाओ, क्या बचेगा भाई बताओ फटाफट। आप बोलोगे गुरुजी 21 घटा देंगे हम तो 25 बचेगा, क्या बचेगा? 25, मैं कहूंगा ठीक है। तो भाई 25% अंक पेपर के 120 अंकों के बराबर है, तो अधिकतम पेपर तो 100 अंकों का हो सकता है। आप कहोगे जी सर, तो ये 25 का कितना गुना है प्यारे भाई? 25 का 4 गुना, तो 20 का 4 गुना क्या होगा? 20 चौका 80, अरे 4 गुना ही तो है, 4 गुना ही तो है, तो 100% पेपर होगा 80 का। तो पेपर का जो मैक्सिमम स्कोर है वो 80 अंकों का है साथी। खत्म भाई क्वेश्चन। चलो भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ, पढ़ो भाई सबके सब बच्चे।
अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ, अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ, उसने पहली परीक्षा में 600 अंकों में से 420 अंक हासिल किए। यदि उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए तो दूसरी परीक्षा में 500 में से कितने अंक प्राप्त किए? भाई पहली परीक्षा 600 की तो दूसरी है 500 की, तो दोनों परीक्षाएं हैं 1100 की, दोनों परीक्षा टोटल है 1100 की, ठीक है। और कुल मिलाकर 70% मिले तो 1100 का 70% मिला, प्रतिशत हटेगा बटे 100, 20 से 20, 11 7 77, मतलब उसे टोटल 770 अंक मिले हैं दोनों के मिला के। पहली परीक्षा में 420 मिले तो ये घटा दो भाई, ये घटा दो, तो दूसरी परीक्षा में कितने मिले हैं? 350। तो दूसरी परीक्षा में उसने 350 अंक लिए हैं, कितने में से? 500 में से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 20 से 20, 5 एकम 5 7 है, ठीक है। तो 70% अंक प्राप्त किए हैं, 70% अंक दूसरी परीक्षा के अंदर। समझे मेरे प्यारे भाई? हुआ क्लियर अच्छे से? चलिए साथी अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। पी क्यू का 220% है, जो पी है ये क्यू का 220%, ऐसे कर लो, पी है ये क्यू का 220%, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100। पी क्यू का 220%, 0 से 0, 2 से 11, 2 से 5, क्यू को वहां ले आओ भाई भाग में, पी बाई क्यू क्या होगा? 11/5। पी का मान 11 तो क्यू का मान 5 होगा। अगर पी का मान है 11 तो क्यू का मान होगा 5। पी का मान है अगर मेरे प्यारे बच्चे 11 तो क्यू का मान होगा 5। अब बताओ क्यू पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत है? जो पूछा जाए वो ऊपर। क्यू पूछा, क्यू कितना है? 5। किससे पूछा? पी प्लस क्यू का। पी प्लस क्यू 11 और 5 16 का कितना प्रतिशत है? लो भाई क्यू पूछा, क्यू का मान ऊपर, पी प्लस क्यू का नीचे, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। काटो, 4 चौका 4 से 25, 25 5 125/4%, 4 एकम 4 तिया 4 एकम, 4 दूनी 4 5 31.25% साथी, सिर्फ और सिर्फ 31.25%। ठीक है बच्चे, आ गया मजा? चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद ये था क्वेश्चन नंबर 19 भाई आपका, ठीक है साथी। और ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एसएससी जीडी 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है, ताजा ताजा। तो देखो x का मतलब गुना 4%, प्रतिशत हटा तो बटे 100, बराबर है 48। बताना क्या है? x का मान 4 एकम 4 एकम 4 दूनी 100 भाग में, वहां जाएगा तो गुना में, तो x का मान 1200 आएगा। लीजिए भाई, फिर से डी आ गया इत्तेफाक से। भाई देखो आप ये सोच रहे हो कि मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखा था डी वाला, नहीं भाई सच बोल रहा हूं, इत्तेफाक से डी आया है भाई ये। चलो मैं यहां तो सेट कर लूं, एग्जामिनर तो सेट नहीं करता, एग्जामिनर भी तो डी देता है। डी का मतलब धर्मेंद्र डागर, समझ गए ना? अब सुनो बच्चे, लास्ट क्वेश्चन मैंने इतना इजी सा क्यों डाला? सिर्फ इसलिए कि आपके जीडी में इतने आसान क्वेश्चन भी आएंगे, अच्छे लेवल के भी आएंगे, डिफिकल्ट और आसान भी और मॉडरेट भी। अगली क्लास में समझाऊंगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन इजी आएंगे, कितने डिफिकल्ट और कितने एवरेज मोड में। ठीक है साथी, तो आज का सेशन होता है यहां पर कंप्लीट। अब सुनिएगा, कल जो दूसरी मास्टर क्लास होगी, दूसरी मास्टर क्लास वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। जैसे जीवन में आप फायदे देखते हो ना, ऐसे ही आपके गणित में भी फायदे नुकसान है भाई। समझ गए साथी? कभी फायदा है कभी नुकसान है, समझ रहे हो? कभी प्रॉफिट है तो कभी लॉस है। अरे मैं ही हूं भाई, यहाँ सर्विस वगैरह करवा रखी है, चेहरे की दाढ़ी वगैरह सेट करवा रखी, कटिंग वटिंग। अब थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, पूरे दिन लगे रहते हैं भाई, क्योंकि दिल्ली पुलिस का भी, रेलवे का भी, एसएससी जीडी का भी, सभी एग्जाम एकदम सर पे आ रखे हैं। जितनी मेहनत आप करते हो ना, उससे कई गुना ये अध्यापक लोग भी करते हैं। समझ गए साथी? बस आप मेहनत करने वाले बनिए, आप पढ़ते रहिए साथी। कल शाम को 7 बजे मिलेंगे भाई इस इंसान के साथ दूसरी मास्टर क्लास में। समझ गए भाई?